नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। करीब 9 साल पहले आतंकवाद से लड़ने के लिए बने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition के बाद अब मुस्लिम देशों का एक नया संगठन इस्लामिक नाटो नए रूप से उभरने की बात सामने आ रही है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और अन्य मुस्लिम देश मिलकर इस नए समूह को गठित करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे कूटनीति और सुरक्षा की नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस खबर के पीछे का असली सच क्या है। इस्लामिक नाटो यानी मुस्लिम नाटो का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच मिलिट्री साझेदारी, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और रक्षा में सहयोग को बढ़ाना है। प्रमुख सदस्यों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और अन्य कई एशियाई और अफ्रीकी मुस्लिम देश शामिल हो सकते हैं। भारत के लिए इस्लामिक देशों की ये नई स्थिति बड़ी चिंता का विषय हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान जैसे देशों की इस्लामिक नाटो में मजबूत भागीदारी से कश्मीर और क्षेत्रीय विवादों पर भी भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है। इसके साथ ही भारत की दक्षिण एशियाई सुरक्षा को लेकर भी नए खतरे सामने आ सकते हैं। वहीं इस मामले पर भारतीय कूटनीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस्लामिक नाटो का गठन होता है और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश सक्रिय रहते हैं, तो भारत को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इससे कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर पकड़ सकता है। अभी फिलहाल इस्लामिक नाटो का प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन एक मजबूत गठबंधन बनने पर भारतीय प्रायद्वीप में भारत की रणनीतिक स्थिति को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसे देखते हुए भारत के सामने अपनी सुरक्षा नीति और डिप्लोमेटिक कदमों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है। इस्लामिक नाटो बनने और उनकी गतिविधियों पर भारत किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, ये देखना बेहद अहम होगा। भारत को अपनी सुरक्षा और कूटनीति में किस प्रकार के बदलाव करने पड़ सकते हैं, इस पर भी सरकार अपनी नजर बनाए रखेगी। दुनिया की बदलती राजनीति और रक्षा नीति पर अपडेट्स देखते रहने के लिए आप जुड़े रहिए सत्यमेव न्यूज के साथ। नमस्कार।